देखिए, हमेशा से मेरा तो यही मानना रहा है कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, आपको अगर पसंद नहीं भी, अगर कोई इंसान अच्छी चीज कर रहा है तो आप उससे सीखें। और अगर आपको वो इंसान पसंद है तब भी अगर आप चाहते हो कि अच्छी चीज कर रहा है तो उससे सीखें, और अगर कोई वो बुरी चीज कर रहा है तो उसको बताएं। अगर हम बात करें क्रिकेट की, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पड़ोसी भारतीय टीम इस वक्त दुनिया के अंदर डोमिनेट कर रही है। एक टाइम था लोग कहते थे माइटी ऑस्ट्रेलिया, अब माइटी इंडिया कहा जाएगा। क्यों? जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज जीता, तब से वो डेंजरस टीम बनी ना। अब भारत की टीम वाले काम कर रही है। पहले इंडिया की टीम अच्छी होती थी, ट्रॉफी नहीं जीतती थी। अब भारत की टीम ट्रॉफी जीतने लग गई है। 9 महीनों के अंदर वो 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत गए हैं, और अगले मेरा ख्याल है कि 8 महीनों के बाद दोबारा से आईसीसी इवेंट है, वो भी वो फेवरेट है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उनके अपने घर के अंदर है, तो वो भी वो जीत सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त माइटी इंडिया बन चुका हुआ है। आखिर इंडिया ऐसा क्या कर रहा है जो पाकिस्तान नहीं कर रहा, और पाकिस्तानी क्रिकेट को इंडियन क्रिकेट से क्या सीखना चाहिए, क्या लर्निंग लेनी चाहिए। रिजवान कहते हैं ना कि हम लर्न कर रहे हैं, तो इनसे भी तो सीखे ना। ये लोग क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे। रिजवान को वैसी सीखने का बहुत शौक है, रिजवान को वैसी लर्निंग लेने का बहुत शौक है। तो रिजवान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा अपनी आंखों को भारतीय टीम परफॉर्मेंस के ऊपर भी डाले। आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब जो हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम भी ऐसी जिसको कहते हैं ना आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर परफॉर्म करें। देखिए, सबसे पहले तो मेजर चीज ये है कि ना उनका जो बोर्ड है ना वो ना बड़ा काम है, यानी कि वो बड़ा जिसे कहते हैं ना हिंदी में कि शांति वाला बोर्ड है। एक तो नंबर एक चीज अगर उन्होंने अब से नहीं ये चीज शुरू की हुई, वो बड़े अरसे से चलते हुए आ रहे हैं इस चीज को लेकर, और अब जाके उनके रिजल्ट्स निकलना शुरू हुए हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें भाई, उनका सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिकेट का है वो बहुत जबरदस्त है। अब उनका डोमेस्टिक जो क्रिकेट है ना, डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट वो बहुत जबरदस्त है। मैं रणजी ट्रॉफी को देख रहा था भाई, वो उनकी रणजी ट्रॉफी तो मैं कहता हूँ आपके पीएसएल वगैरह हर चीज से बहुत बड़ी बड़ी है। वो इवन के बड़े बड़े टूर्नामेंट से बड़ी बड़ी रणजी ट्रॉफी है उनकी। उनका रणजी ट्रॉफी बहुत जबरदस्त है। फिर सबसे बढ़कर मेरा ख्याल है कि उनका जो आईपीएल है ना, उनको वो बड़ा बेनिफिट देता है। आईपीएल आपको प्रेशर हैंडल करने के जो है ना वो गुर सिखाता है। आईपीएल आपको पैसा भी देता है, फिर इतना पैसा आपको आईपीएल दे देता है कि आपको कोई और लीग खेलने की जरूरत नहीं। फिर वो वर्कलोड जो है ना बड़ी अच्छी मैनेजमेंट उसकी भी हो जाती है। फिर आईपीएल खेलते हुए जो आपके साथ इंटरनेशनल प्लेयर मेन प्लेयर्स खेलते हैं, सारे मेन प्लेयर्स होते हैं दूसरी टीम्स के, फिर आपको उनसे एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो ये चीजें हैं। और फिर सबसे बढ़कर बीसीसीआई बोर्ड के पास पैसा ही बड़ा है, पैसा बहुत है। अब आप देख लें, बेशक इंडिया जिस तरीके से खेला है, इंडिया सिर्फ एक जगह पे खेला है, यानी कि इंडिया बीसीसीआई की चलती बड़ी है वर्ल्ड क्रिकेट में। इतनी ऑस्ट्रेलिया की नहीं चलती, इंग्लैंड की नहीं चलती, जिन्होंने इंग्लैंड दोनों दावा करते हैं कि हमने क्रिकेट बनाई, जितनी अब इंडिया की चलती है। मेरा ख्याल है कि ये काफी जो चीजें हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज उनके लेजेंड्स बड़े हैं यार, यानी कि वो फॉलो करते हैं उनको। आप देखें अभी तेंदुलकर, जब पहले हमने तो तेंदुलकर को एंड तक देखा, एंड पे देखा। तेंदुलकर के बाद देख लें फिर धोनी के बाद आप देख लें फिर सहवाग भी होकर गया, फिर सहवाग के बाद आप देख लें अपना रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं। जनरेशन टू जनरेशन अगर आप देखते हैं ना, उनका एनालिसिस करें तो बड़ी चीजें हैं। और अब जो उनका जो यंग जनरेशन है वो किससे सीख रही है? वो विराट कोहली और रोहित शर्मा से सीख रही है, केएल राहुल से सीख रही है। जब इनको सिखाने वाले ऐसे होंगे तो फिर नीचे तो भाई फिर क्या ही बात है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ रोल देते हैं पकड़ के। अगर सरफराज अहमद देख लें, 11-12 लगातार उसने सीरीज जितवाई आपको T20 की। बेस्ट टीम होती थी हमारी T20 की, आपको उसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, आपने उसको खुडे लाइन लगाया हुआ है। यानी कि जो आपका अच्छा जो है ना वो है प्लेयर होता था, आप उसको खुडे लाइन लगा देते थे। फिर हमारी यहाँ पे मैनेजमेंट, अब पिछले 2-3 सालों में हमारी मैनेजमेंट के 40 बंदे तो चेंज हो गए। ऐसी बात है, कोचेस जो है इतने चेंज हो गए हैं, कैप्टन 5-6 चेंज हो गए हैं। आपका कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी वाला रमजान में टीवी में शो कर रहा होता है, आप उसको मेंटोर रख सकते थे। बिल्कुल ऐसे थोड़ी इंफॉर्मेशन नहीं। आपको देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैं टू बी ऑनेस्ट मैं रिजवान को एज अ T20 कैप्टन फिर भी ज्यादा प्रेफर करता हूं शादाब खान और सलमान अली आगा से। अभी क्या बच्चों वाली चीजें हैं। आप देखिए सूर्य कुमार यादव, उनका T20 क्रिकेट में पिछले 2-3 सालों से खेलता हुआ आ रहा है, ठीक है।
बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने उसको फिर चाहे कैप्टन बनाया, उन्होंने पांड्या को कैप्टन नहीं बनाया यार, उन्होंने उसको बनाया। और हमने किसको बनाया जिसने 4 भी मैच खेले हैं T20 के, हमने उसको उठा के कैप्टन बना दिया। सूर्या को कप्तान बनाया। यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे होता है ना कप्तान T20 का, तो वो ओडी और टेस्ट का भी लाजमी पार्ट होता है। हाँ। आप वहां पे देखो उन्होंने कप्तान को ओडी में नहीं रखा हुआ, उन्होंने ऋषभ पंत को नहीं रखा हुआ। प्लान T20 वर्ल्ड कप जितवाने वाला पंत ओडी का पार्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग पहले से तय थी ना। बड़ी अच्छी आपने बात की। उनके एक्स क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के ना प्लेयर्स के ऊपर वो क्या मैं बोलूं एहतजाज नहीं कर रहे होते। वो जिसको कहते हैं ना बड़े कंट्रोल लेवल के अंदर क्रिटिसिज्म बड़े तरीके से करते हैं। और हमारे वाले क्या कर रहे होते हैं, हमारे वाले जिसको कहते हैं ना प्लेयर्स को समझाने के बजाय उल्टे काम कर रहे होते हैं। इसको भी छोड़े, आईपीएल की जो आपने बात की, आईपीएल बिल्कुल सबसे बड़ा फैक्टर ही है कि दुनिया के सारे बड़े क्रिकेटर जब आप उनके साथ खेल रहे होते हो, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हो, आपको ऊपर से फुल हाउस क्राउड होता है। स्टार्ट को आप खेल रहे हो, फास्ट बॉल स्टार्ट की, कमिंस की आप खेल रहे हो, इसी के साथ साथ आप दुनिया के बेहतरीन जो स्पिनर्स मौजूद है उनको भी आप फेस कर रहे हो, तो आप तो ऑलरेडी पूरे हो चुके होते हो। और फिर आईपीएल के जो प्लेऑफ्स हैं वो किसी वर्ल्ड कप के जिसको कहते हैं ना सेमीफाइनल फाइनल से कम नहीं होते, प्रेशर वाले होते हैं। उसके अंदर आप परफॉर्म करे, श्रेयस अय्यर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा क्यों है? वो भाई वो आईपीएल की ट्रॉफी जीता है। आप खुद देखो कि वो कितने सिचुएशन वाले मैच में तेज खेल रहा होता है, उसको खौफ ही नहीं होता। भाई इधर पीएसएल की ट्रॉफी के जो आ जाते हैं बॉलर्स अपने आप को भाई तौबा नौजुबिल्लाह पता नहीं क्या क्या समझने लग जाते हैं। वो उनका दिमाग ही खराब हो जाता है। जी हमने पीएसएल की ट्रॉफी में वर्ल्ड कप जितवा दिया। विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, 4 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। और वो इतने टूर्नामेंट्स उसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट्स है, मैन ऑफ द मैचेस है आईसीसी में यार। और वो जिसको कहते हैं ना अभी तक अपनी आईपीएल की टीम नहीं जितवा पाया। आप जिसको कहते हैं ना ये देखिए कि उसके अंदर आलसी कितनी ज्यादा है, वो कैसे हर किसी से मिल रहा होता है। भाई वो शामी की मदर आई हैं, वो पाँव छू रहा है उनके। हाँ ना, बिल्कुल पाँव छू के मिल रहा है। इधर हमारे प्लेयर्स में एटीट्यूड इतना ऊपर आसमानों में पहुंचा होता है जिसकी हद नहीं। आप शहीन शाह अफरीदी की आपको तो खबर मिली होगी, दोबारा से तीसरी दफा कंप्लेन हुई है उसकी कि जनाब वो प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलता। असूली तौर पे जब पहली दफा कंप्लेन आई थी तभी टीम से बाहर कर देना। भैया अपने आप को टीम से बड़ा समझते हैं, टीम से बड़ा समझते हैं ये लोग। फिर दूसरा एक और चीज इंडिया ने बड़ी जबरदस्त की हुई है। देखें इंडिया के जो प्लेयर्स है ना वो अपने सीनियर प्लेयर्स के ना रिस्पेक्ट बड़ी करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वसीम अकरम क्या कहता है जी कि मैं इसलिए कोचिंग नहीं करता क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो है लोकल कोचेस की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब उधर इंडिया में देखें रवि शास्त्री था पहले, बड़े लंबे अरसे के लिए रवि शास्त्री बना, फिर राहुल द्रविड़ बना कोच उनका, फिर राहुल द्रविड़ के बाद अब गौतम गंभीर। इंडिया मुसलसल पिछले 1 डिकेड हो गया तकरीबन उससे जो है ना वो अपने लोकल जो लेजेंड्स है ना उनको यूटिलाइज कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोकल यहाँ पे लेजेंड्स जो है ना वो सारे टीवी में बैठे होते हैं, तबसरे कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अब यहाँ ये जो शुएब अख्तर को आप ले लें, ठीक बहुत अच्छा प्लेयर था, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन भाई अगर आप में इतना दम है तो क्यों नहीं आप फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप उस तालाब में उतर के उस तालाब को साफ करने की कोशिश क्यों नहीं करते? सही है ना, क्यों नहीं करते आप उसको तालाब को साफ करने की कोशिश? हफीज को आप लेकर आए डायरेक्टर और जो भी आपने उसको बनाया वो कोच बनाया सिर्फ महीने के लिए। यार बात बताऊं क्या, हमारे जो लोकल्स है ना ये जब आते हैं ना इनको ड्यूटी मिलती है, ये अपने आप को ना फिर सब कुछ खुद ही समझ लेते हैं। हफीज को डायरेक्टरशिप मिली, वो जिसको कहते हैं ना पूरा कंट्रोल करके बैठ गया, उसको पहले उसमें लेकर आए थे, उसने कोचिंग को भी अपने अंडर ले लिया। वहाब रियाज को एक रोल के तहत लेकर वो मैनेजमेंट के अंदर घुस गया। आकिब जावेद को सिलेक्टर के तौर पे लेकर आए, वो पाकिस्तान टीम का कोच बना हुआ है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारे लोकल्स को भी ना जिसको कहते हैं ना हर चीज इनको खुद चाहिए। अभी वहाब रियाज नेशनल T20 कप की टीम का पार्ट बन गए हुए थे, वो तो उन पे क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने अपना नाम निकलाया, वरना उनका मूड था कि मैं नेशनल कप खेलूंगा और वापस T20 वर्ल्ड कप के लिए आऊंगा। अब ये भी जो चीजें हैं ना, हमारे पास हीरा जैसा कोच आया था, ठीक है ना, गैरी क्रिस्टन, उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। फिर जैसन गिलेस्पी वो आया हमारे पास, तो हमने उनके साथ क्या किया है, महीने बाद हमने उनको निकाल दिया। और वो क्यों निकाले, कहते जी हमारे हमें कंट्रोल ही नहीं दिया जाता। कंट्रोल नहीं, फिर यही होगा। अजित अगरकार कब कितना पुराना उनका सिलेक्टर है, अभी चेंज नहीं हुआ। गौतम गंभीर का तो चलो और क्या सिलेक्शन कर रहा है वो देखें, टेस्ट की अलग टीम है, ओडीआई की अलग टीम है, T20 की अलग है, बस 3-4 प्लेयर सेम है होते हैं। ये होती है खासियत, ये होती है जैसे कहता है ना, ये चीजें हमें सीखनी चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए, हमें उनके डोमेस्टिक से सीखना चाहिए, हमें अपनी क्रिकेट को सुधारना पड़ना है। पाकिस्तान की क्रिकेट हॉकी की तरह खत्म होती जा रही है। फिलहाल ये दीजिए इजाजत।